तीन तरह के बंटवारा का जो आपको कहे, एक बंटवारा गायब कर दिया, एक पाकिस्तान मिला जो 14 अगस्त को मिला था और 15 अगस्त के मिला, उसमें हम लोग के परेशान किए हुए रहता है। आज एक और आजादी मिला था तीसरा, वो हम लोग के भारत के मूल निवासी के अम्बेडकर साहब ने प्रस्ताव रखा था और वो आजादी अभी तक नहीं मिला। इसमें सब हम लोग रहते हैं। ये परेशानी का काम था। ये सोचते रहे कि इन लोग के मानसिक गुलाम बना लिए हैं, अब मानसिक गुलाम बना लिए हैं कि हम जहाँ कहेंगे तहाँ बैठेगा, जहाँ चलावेंगे तहाँ चलेगा, जहाँ वोट देने कहेंगे वहाँ देगा। इसलिए बंधुओं, इसको जो है आजादी लेने नहीं दिया यहाँ के सवर्ण जाति के लोगों ने। इसलिए मैं कहूँगा, फिर भी बाबा साहब ने जो आरक्षण दे करके हम लोग को संबोधित किया, ऐसे नहीं लेगा तो ऐसे तो लेगा। इसी सोच करके भारतीय संविधान में बाबा साहब हम लोग का आरक्षण दिए हैं कि चलो इस सीढ़ी से नहीं जाने देता तो इस सीढ़ी से चढ़ जाना। तो इस सीढ़ी के चढ़ने का एक ही रास्ता है जो शिक्षा है। अगर शिक्षा भी ग्रहण नहीं कीजिएगा तो एक ही सीढ़ी से आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसलिए बंधुओं, यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण करने का, आपका नौकरी में जाने का भी आरक्षण है और आपका वोट देने का जो अधिकार है, उस समय भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते, इसी ढंग की सभा लगा रहती थी। और जब प्रस्ताव आता था तो झाँव करने लगता था अम्बेडकर साहब। जब अम्बेडकर साहब ने लिखने का भाव हुआ संविधान का, तो सारे लोग ने चिल्लाने लगा कि रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि क्या भूकंप हो गया भाई, सब चिल्लाने लगा कि ठीक है रुक गए, क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, जो लोग बैठे हुए थे संविधान सभा भवन में बहुत से भीड़ लगी हुई थी, ऐसे 7 सदस्य थे लेकिन देखने वाला 250 जब रुक गए, कलम थम गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तो चलो भाई क्या कहना है। तो बाबा साहब का लोगों ने कहा कि जो अधिकार वोट देने के प्रावधान भारतीय संविधान में दे रहे हैं तो कौन लोग देंगे। तो चलो भाई तुम ही बता दो कौन लोग देगा। जो बैठे हुए लोग थे, जो गुलाम मानसिकता को गुलाम बनाने का काम करता था, उन लोग ने प्रस्ताव लाया कि जिसको 12 एकड़ जमीन होगा वही वोट देगा। समझ गए। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि मैंने ये बात नहीं चलेगा। एक उधर से उठा, ये बात नहीं चलेगा तो जो बीए पास करेगा वही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा साहब ने भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि वहीं एक उधर से आदमी खिसिया गया कि अम्बेडकर जी आप ही बताइए, जब 12 एकड़ वाला जमीन के मालिक नहीं वोट देगा और बीए पास नहीं देगा तो कौन देगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही कि वोट देने के लिए 12 एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है और बीए पास की जरूरत नहीं है। जिसको 18 वर्ष उम्र होगा वही जैसे कि वोट देगा। इसलिए बताए मैंने, आज भी हम लोग अनपढ़ होकर के और वोट देने का काम करते हैं। इसलिए मैं तमाम लोग से कहूँगा कि ये अधिकार हमारा, अगर बाबा साहब भीमराव नहीं रहते तो हम लोग नहीं